हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस मैथ क्लासेज। आज की वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं प्रतिशत का पार्ट 3। 2 पार्ट हमने इसके डाल दिए हैं। अगर नहीं देखे हों तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 डला हुआ है। अगर आप प्रतिशत में कुछ भी नहीं जानते हो तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए। उसमें मैंने कुछ बेसिक बातें बताई थी और छोटे छोटे क्वेश्चन भी करवाए थे, इससे जिससे आपको प्रतिशत में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आज हम प्रतिशत का पार्ट 3 करवाने वाले हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगें, पसंद आए तो एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है। पास होने के लिए कितने अंक आना चाहिए। ठीक है, देखिए 42% होना प्राप्तांकों का प्रतिशत। प्राप्तांक कितना है तो 42% और अधिकतम अंक है 450। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए ये प्राप्तांक है ना, उत्तीर्ण होने के लिए इतने प्रतिशत चाहिए। यानी कितना अधिकतम है तो 450 का 42%। प्रतिशत मतलब बटा में 100। 1 0 से 1 0, 5 दून 10, 5 नाम 45, 2 दून 4 और 2 एकम 2 यानी 21 × 9, 21 नम्मा 189 अंक चाहिए पास होने के लिए। प्राप्त करना आवश्यक है तो कितने तो 189 अंक प्राप्त करना है उस परीक्षा में। ठीक है, देखिए 189 ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन डी में 189 आपको मिल जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया। आदित्य को यानी उसी परीक्षा में आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, यानी पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, ये पूछा है सवाल में। देखिए राम को एक परीक्षा में, राम है और एक कौन है तो एक है आदित्य। 2 लड़के हैं ये, एक को तो 40% प्राप्त, इसने प्राप्त करे इसमें 40% और ये 40% प्राप्त करके भी 20 अंक से फेल हो गया, यानी कि फेल हुआ ये 20 अंक से। और आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए, यानी इसको प्राप्त हुए कितने तो 45% और ये अधिक है ना, आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है, यानी अधिक लाया ये कितना तो 30 अंक अधिक लाया। देखिए 40% राम को मिले फिर भी वह 20 अंक से फेल हो गया और आदित्य को 45% मिले और 30 अंक ज़्यादा मिले इसको। चलिए देखिए 40% और प्लस 20 अंक यानी कि 40% प्राप्त करके लाया, 20 अंक से फेल हो गया, यानी कि उसको 20 अंक और मिल जाते तो वह लड़का पास हो जाता। कौन, राम। और आदित्य 45% अंक लाया और 30 अंक अधिक लाया, यानी कि 30 इसमें से घटा दीजिए तो ये केवल पास ही होगा। बस पास होने के लिए जितने अंक चाहिए उतने ही अंक आएंगे। चलिए ये भी पास और ये भी पास, इसलिए आपस में बराबर। तो 40%, इस 45 को इधर बुलाइए तो -45% बराबर -30 -20, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए इसको घटाइए, 45 में से 40 घटाइए तो -5% और बराबर -30 -20 तो -50, माइनस से माइनस खत्म। 5 एकम 5 और 5 10, 5 दारे 50, तो 1% बराबर 10 अंक। 1% बराबर 10 अंक और पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए तो राम लेके कर लीजिए इसको। 40% राम ने प्राप्त कर लिया फिर भी वह 20 अंक से फेल हो गया, तो 1% बराबर 10 अंक, तो 2% बराबर 20 अंक
और 20 अंक से फेल हुआ था वो, तो 2% और जोड़ दीजिए उसमें, कितने में, तो 40% पहले ही उसने प्राप्त कर लिया, 2% और करता है यानी कि 42%, तो वो लड़का पास हो जाता। कौन? राम। आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 42%। देखिए ऑप्शन बी में है 42%। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि की जाए, वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। यानी उस शहर में महिलाएं कितनी थी। एक शहर की जनसंख्या 8000 है, जनसंख्या टोटल कितनी है, तो 8000, जनसंख्या टोटल है 8000। आगे, यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि की जाए, यानी पुरुषों की संख्या में, देखिए ये पुरुष है, पुरुष की संख्या में कितना प्रतिशत, तो 8% वृद्धि, यानी ये टोटल है ना, इसका 8% वृद्धि करनी है, तो 8000 का 8% निकाल लीजिए, यानी पुरुषों की संख्या में वृद्धि कितने आदमियों की हुई, तो प्रतिशत से 2 जीरो काट दीजिए, 68 64 और 1 जीरो, यानी 640 पुरुष इसमें बढ़ाया गया। इसका मतलब 8% की वृद्धि होना, और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है, तो टोटल तो यही थी। चलिए यहाँ पर महिला निकाल लीजिए, महिला 8000 का 12% यानी वृद्धि हुई ना, तो 8000 का 12% निकाल लीजिए। महिला का पता चल जाएगा कितनी महिला उसमें आई, यानी बढ़ी। प्रतिशत का मतलब प्रतिशत से 2 जीरो काट दीजिए, 12 8 96, तो जीरो, 960 महिलाएं बढ़ी किसमें, तो जनसंख्या में। देखिए पुरुष बढ़े 8680, महिलाएं बढ़ी 960, और टोटल कितना बढ़ा, देखिए आगे सवाल में दे रखा है, तो जनसंख्या 8680 हो जाएगी। पहले जनसंख्या थी 8000 और बाद में महिला पुरुष बढ़ा 8%, महिला बढ़ी 12%, तो वो जनसंख्या 8680 हो गई। यानी 8000 पहले थी, 8680 बाद में हो गई, तो कितना बढ़ी, 8000 और 8600, तो 680 बढ़ी, यानी घटा लीजिए 8600 में से, तो 680 यहाँ पर लिख दीजिए। ये होता है कॉमन बात है, पुरुष 640, महिला 300 960, और ये हुआ दोनों कॉमन, ठीक है। चलिए इसको अनुपात में लिख लीजिए, 960 में से 680 घटा लीजिए, तो 0, 16 में से 8 तो 8, 8 में से 6 तो 2, अनुपात। अब इसको घटाइए, तो 640 है, ये 680 है, तो कितना, तो 40। चलिए 0 से 0 काट दीजिए, 4 एकम 4, अनुपात 4 सत्ते 28, 7:1। अब इसको पढ़ना कैसे, कि पुरुष अनुपात में 7 और महिला अनुपात में 1। पूछा क्या है इसमें, शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। महिलाओं की संख्या, महिला कहाँ पर है, यहाँ पर, तो महिला अनुपात में कितना है, तो 1 अनुपात में है, और कितना है ये टोटल देखो, तो 7 और 1 8, इनटू टोटल जनसंख्या कितनी थी, तो टोटल थी 8000। चलिए 8 से काट दीजिए, 8 एकम 8, 0 0 0, यानी 1000 किसकी आई है जनसंख्या, तो ये आई, महिला की जनसंख्या कितनी थी उसमें, तो 1000। देखिए 1000 ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन डी में मिल जाएगा आपको 1000। आ गया समझ में, देख लीजिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 15%, ये प्लस 15% लिख रहा है ना, इसका मतलब है 15% की वृद्धि, और -10 लिख रहा है, इसका मतलब है कमी होना। प्लस का मतलब वृद्धि और माइनस का मतलब कमी होना। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से प्लस 15% और -10% का बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। यानी आयत का क्षेत्रफल की बात की है इसमें। देखिए जब भी कोई वस्तु पर 2 बार घटना घटे तो उसमें ये भी फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, a माइनस बी माइनस ए बी बट्टा 100, इसको कहेंगे प्रतिशत में।
ठीक है। देखिए यहाँ पर वृद्धि है तो यहाँ पर लिखना है, और कमी तो यहाँ पर लिखना है। कितना कितना वृद्धि है, तो 15% वृद्धि है, तो 15 को यहाँ, और -10, ये 10 क्यों लगा, तो ये कमी है, और -15 × 10 और बटा 100। चलिए 0 से 0 काट दीजिए, 15 में से 10 को घटाइए तो 5, माइनस ये 15 है, इसको 0 को हटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव दे दीजिए। 5 में से 1.5 को घटाइए तो कितना आएगा, 3.5% का बदलाव आएगा आयत के क्षेत्रफल में। देख लीजिए 3.5% कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है 3.5%। जब भी किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो उसमें लगाना है ए बी फॉर्मूला। वृद्धि है तो इसको यहाँ पर, और माइनस का मतलब कमी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 5 है हमारा। एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की हुई, यानी पहले पूछा है कि परीक्षा कितने अंक की हुई, टोटल बताना है। चलिए चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था, यानी 78% का मान है ये कितना, तो 58.5, ठीक है। 78% का मान है 58.5, तो 100% का मान निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कि परीक्षा कितने अंकों की हुई, बटा 78 × 100। चलिए यहाँ से एक संख्या को हटाएंगे, दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 0 दे दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। अब 2 से काट दीजिए इसको, 2 तिया 6 और 2 नाम 18, 2 पंजे 10, 13 तिया 39, 13 चौका 52, कितना बचा 6, 13 पंजे 65। अब 3 से काट दीजिए, 15 तिया 45, यानी 15 × 5 तो बराबर 75, ठीक है। देखिए 75 आपका आंसर आ चुका है, 75। परीक्षा कितने अंकों की हुई, तो 75 अंकों की परीक्षा हुई थी टोटल। देखिए क्वेश्चन 6 में क्या है, एक परीक्षा में प्रांजॉय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंक की हुई थी, बस कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन है पहले जैसा ही है। 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर है। 64% के बराबर है ये कितना, तो 272, तो 100% का मान निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कितने अंक की परीक्षा हुई थी। तो 272 बटा 64 × 100। चलिए 8 से काटिए इसको, 8 8 64, 8 तिया 24, कितना बचा, तो 3, 8 चुक 32, ये कट गया। अब 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8 और 25 चौका 100, 2 से फिर काट दीजिए, 17 दूना 34, यानी 25 × 17, 17 पंजे 85, 85 की 5 हासिल 8, 17 दून 34, 34 और 8 कितना, तो 42। 425 अंक की परीक्षा हुई थी। देखिए 425 मिल जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन ए में 425 है आपका। देखिए क्वेश्चन 7 में क्या है, आपको दिख रहा होगा। चलिए पढ़िए 7 में क्या है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। यदि अधिकतम अंक 750 हैं तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, यानी पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, यानी परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। देखिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। यदि अधिकतम अंक 750 हैं तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, यानी अधिकतम अंक है 750, इसका ही 38% निकाल लीजिए। पास होने के लिए बस इतना ही तो चाहिए, 38%। चलिए प्रतिशत को हटा के यहाँ पर लिख दीजिए 100, 0 से 0 काट दीजिए, 5 दून 10, 15 5 75, 2 से इसको काट दीजिए, 19 दूना 38, यानी 15 × 19, 19 पंजे 95 हासिल 9, 19 से कम 19, 19 और 9 कितना होते हैं, तो 28। 285 अंकों की आवश्यकता होगी पास होने के लिए,
285 देखिए ऑप्शन ए में 285 है। देख लीजिए सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या है, निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम को दर्शाती है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। उत्तीर्ण मतलब पास, छात्रों का प्रतिशत बताना है कितने प्रतिशत पास हुए। देखिए सारणी आपको दिख रही होगी, मैं डायरेक्ट करता हूँ इसको। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत पूछा है तो पहले तो देखिए उत्तीर्ण हुए कितने थे, तो 150, यानी उत्तीर्ण का मतलब पास, कितना हुए तो 150। और ये कितना में हुए, देखिए 150 आपकी सारणी में उत्तीर्ण है और अनुत्तीर्ण है 100, यानी टोटल विद्यार्थी कितने थे, तो 250। इसको यहाँ पर लिखना है, यानी 250 में से 150 विद्यार्थी पास हो गए। अगर प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुणा लगा दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। 5 पचम 25, 5 दून 10, 5 तिया 15 और 0, यानी 30 दून 60% उत्तीर्ण, यानी कि पास। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकल के आ गया 60%। आ गया समझ में। क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन 9 में क्या है, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं, यानी कि 5% छात्र कक्षा में आए ही नहीं। अनुपस्थित इसका मतलब है कक्षा में आए नहीं 5%। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ये पूछिए। ठीक है, 5% छात्र अनुपस्थित हैं तो आए उपस्थित कितने थे, तो 95% तो उपस्थित थे ना विद्यार्थी। ठीक है, यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, यानी कि उपस्थित 95% थे और इसमें रियल में विद्यार्थी दे रखे हैं, छात्र दे रखे हैं, तो 38 हैं। ये प्रतिशत में उपस्थित हैं, ये रियल में उपस्थित हैं, तो ये आपस में बराबर हो गए। 95% का मान है ये 38, तो 100% का मान निकाल लीजिए, पता चलेगा कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। यानी 38/95 इंटू 100, 19 पंजे 95, 19 दूना 38, 5 दूना 10, 0, यानी 20 दूना 40। 40 विद्यार्थी और उस कक्षा में 40 विद्यार्थी उस कक्षा में कुल संख्या को दर्शाएगा, ये 40। ठीक है, उस कक्षा में कुल विद्यार्थी थे 40। समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10 देखिए, क्वेश्चन 10 में क्या है, सीमा की वार्षिक आय, सीमा की वार्षिक आय 15 लाख है। ये प्रत्येक महीने वह 30,000 की EMI देती है। उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है। मासिक वेतन यानी कि महीने में कितने प्रतिशत वह EMI में भरती है। देखिए वार्षिक आय उसकी है 15 लाख, 15 लाख उसकी वार्षिक आय है, तो प्रत्येक महीने वह 30,000 की EMI देती है। एक साल में 15 लाख उसकी आय है, तो 12 से इसमें भाग दे दीजिए, यानी कि 12 महीना से भाग दे दीजिए इसमें, तो एक महीने का निकल के आएगा आय कितनी है। चलिए एक मंथ का, यानी एक महीने की आय, महीने की आय तो 15 लाख, 21, 22, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख प्रत्येक महीने की वह 30,000 रुपये EMI देती है। एक महीने की आय तो इसमें 12 से भाग देना पड़ेगा, तब जाके एक महीने की आएगी। ये तो 12 महीने की है। ठीक है, चलिए इसको भाग दीजिए, 12 एकम 12, कितना बचा 3, तो 12 दूना 24, 6 बच गया, तो 12 पंजे 60, 1 2 3, यानी 1,25,000 रुपये की आय है एक महीने की उसको। ठीक है, और वह 30,000 रुपये EMI में दे देती है, यानी 30,000 रुपये EMI में दे देती है।
30,000 रुपये दे देती है। आय है एक महीने की 1,25,000 इंटू प्रतिशत में लाना है तो प्रतिशत से 100% से गुणा लगा दीजिए। EMI कितने प्रतिशत देती है एक महीने में ये पता चल जाएगा। 1 2 3 1 2 3 25 से काटिए इसको। 25 पंजे 125, 25 चुका 100, 5 छका 30, यानी 6 चुक 24% वह प्रत्येक महीने EMI में जमा कराती है। देखिए 24% ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है 24%। आगे समझ में। चलिए आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।